Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BCom second year annual mode income tax and auditing B104 और इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3A डिस्कस किया है, दैट इज डिफाइन द टर्म कैपिटल एसेट। 2 सेक्शन 214 से रिलेटेड है ये, तो उसको डिस्कस किया है सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हो कि कैपिटल एसेट क्या होता है और कैपिटल एसेट, अच्छा इनके क्या क्या है कि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैंने कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश की बट लेंदी हो रहे हैं ये आंसर्स, क्योंकि ये थ्योरिटिकल है और अगर एक एक पार्ट का भी पूछेंगे तो फिर लेंदी होगा। बी पार्ट के अंदर बात की गई है, इन्होंने शॉर्ट नोट बताओ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, किसको सेट ऑफ कर सकते हैं और किसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इंट्रा सेट क्या होता है, इंट्रा हेड सेट क्या होता है, जब एक सेट का दूसरे से ही राइट ऑफ किया जाता है लॉसेस, और इंट्रा हेड सेट ऑफ इंटर हेड जब एक हेड दूसरे हेड को रिप्लेस कर लेता है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे 35 AD दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैपिटल लॉसेस वगैरह सारा का सारा रेस हॉर्स वगैरह का है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, एक्सप्लेन द क्लबिंग इन प्रोविजन वेयर बाय इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय स्पाउस। क्लबिंग की प्रोविजन क्या होती है, कब इनकम क्लब हो सकती है, कब दूसरे की इनकम में क्लब नहीं हो सकती, उसकी बात की है इन लोगों ने। तो उसके अंदर अब आप लोग देख सकते हो सेक्शन 64 के अंदर ये आया हुआ है। 64(1) सेकेंड पार्ट, 4th पार्ट, 6th पार्ट, कंडीशंस लिखी हुई है। ओके, वेरियस वेबसाइट को देख करके ये आप लोगों का डिस्क्राइब किया है मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका 3 का सी पार्ट, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 का डी, एक्सप्लेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E के तहत कौन कौन सी डिडक्शंस आपको मिल सकती है, उन सारी चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन सी डिडक्शन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, कितना क्लेम कर सकते हैं, कितना लोन होगा, डिडक्शन की अमाउंट क्या होगी, ठीक है, और डिडक्शन का भी पीरियड कितना हो सकता है। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, 4th के ए पार्ट की बात की गई है, दैट इज मेंशन हियर। अकाउंटिंग ज़रूरी है और जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी है। अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने जस्टिफाई किया है कि अकाउंटेंसी के बारे में मैंने पहले 8, 9, 10 पॉइंट्स लिखे हैं और ऐसे ही ऑडिटिंग के मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि अगर आप लोगों को लगे कि लेंथ ज़्यादा हो रही है तो 10 पॉइंट्स के 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स भी कर सकते हो। नाउ 4th का बी पार्ट इज़ इंटरनल चेक सिस्टम क्या है और वेज पेमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैंने जस्टिफाई किया इंटरनल चेक सिस्टम को। इंटरनल चेक सिस्टम के बाद उसकी डिफ़ाइन की है 2-3 ऑथर्स की लेकर, और उसके बाद फिर मैंने जस्टिफाई किया है कि इसको वेज रेट सिस्टम के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। टोकन का यूज़, अटेंडेंस कार्ड का यूज़, बी पार्ट में पीस वर्क रिकॉर्ड, ठीक है, ओवर टाइम रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज 4th का सी पार्ट। 4th का सी पार्ट में डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होती है, क्या राइट्स होती है और क्या ड्यूटीज़ होती है, ठीक है, आपके ऑडिटर की। तो राइट्स के बारे में, राइट टू एक्सेस कर सकता है, साइन करेगा रिपोर्ट को ऑडिटर जनरल मीटिंग में, ठीक है। कंसेंट, ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, रिपोर्ट बनाएगा, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट के लिए जाएगा, लायबल टू पे डैमेजेस। अब आप लोग क्या करना, अगर लेंथ ज़्यादा है तो अब आप लोग इसको इतना भी कर सकते हैं, जैसे ब्रांच ऑडिट की डिफ़ाइन लिखने के बाद उसको यहाँ तक मेंशन कर दिया कंपनी तक, इस तरीके से कि आपकी लेंथ आपके अकॉर्डिंगली जस्टिफाई हो सके, ठीक है। उसके बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रॉड रिपोर्टिंग और वाइंडिंग अप, एंड द लास्ट वन इज़ 4th का डी पार्ट, शॉर्ट नोट बनाना है ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स पे। तो सबसे पहले मैंने ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स होता है क्या है उसको बताया, और फिर उसके मैंने पार्ट्स बताए हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन पेपर्स पे निकलती है वो भी बताया है, और उस पेपर्स को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है वो भी जस्टिफाई किया है। तो इस पार्ट को अगर लगे तो स्किप कर देना, अदरवाइज ऐड कर लोगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नाउ अब आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया है ये वाला असाइनमेंट भी। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे
और आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना कि किस तरीके के आपको असाइनमेंट और कौन से सब्जेक्ट्स के चाहिए, सो दैट मैं उस पर वर्क कर सकूँ। एंड अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।